नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करने वाला हूँ, एक ऐसी कंपनीज़ के बारे में जो देखा जाए तो एक टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी है और एक स्मॉल एंड मीडियम टाइप आईटी सेक्टर कंपनी है। तो इस कंपनी के ऊपर बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे कमेंट्स भी किए थे। सर इसके ऊपर एक डिटेल्स वीडियो बनाने वाले थे, कब वीडियो लेके आएँगे? क्योंकि देखिए मैं खुद चाहता था इसके ऊपर वीडियो बनाऊँ क्योंकि मैं इसके ऊपर एक शॉर्ट वीडियो भी बना के दिया कि एक ही व्यक्ति ने, एक ही प्लेयर्स ने जो एक रिटेल निवेशक है, देखिए मतलब रिटेल मतलब एक रिटेल एचएनआई कैटेगरीज़ के निवेशक है, उसने सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी इस कंपनी के उठा के रखा, अराउंड 40% के आस-पास। तो क्यों उठाया? इस कंपनी में ऐसे क्या है जो अकेला वो खुद इतने होल्डिंग उठाया, जहाँ पे एफआईएस, डीआईएस कोई भी नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है, ज़रूर देखना क्योंकि कंपनी के ऊपर मुझे स्टैंड भी वो फ्यूचर के लिए दिख रहा है, तो अभी से इस कंपनी के ऊपर फोकस रखना। तो चलो पूरा डिटेल्स में डिस्कस करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन, अपडेट, न्यूज़ इसी चैनल के माध्यम से मिलता रहेंगे। और हाँ, अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया तो बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। आप हर स्टॉक की जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ब्रेकआउट होते हैं, तो जहाँ पे आप स्विंग ट्रेडिंग का एंट्री मिल सकता है, जहाँ पे आपको इंट्राडे ट्रेडिंग का एंट्री मिल सकता है, वो सब कुछ मैं आपको टेलीग्राम में डालता रहता हूँ। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। तो कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है आर सिस्टम लिमिटेड। देखिए मैं पिछले हफ्ते में एक शॉर्ट वीडियो आपके लिए डाला था। बहुत सारे दोस्तों ने शॉर्ट वीडियो को देखा। आपने नहीं देखा तो ज़रूर जाके देख लेना। अकेला एक ही व्यक्ति ने इस कंपनी के ऊपर कितना बड़ा निवेश करके रखा। देखिए अराउंड अराउंड 37 टू 40% के आसपास। देखिए कोई भी कंपनी के ऊपर 40% स्टेक खरीद के रखना कोई आम बात नहीं। आप कहेंगे सर बाकी बाकी सारे लोगों ने भी शेयर शायद खरीद के रखे हैं, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। प्रोमोटर के बाद अगर किसी के पास सबसे ज़्यादा होल्डिंग है, वो एक अकेला व्यक्ति के पास है। तो उसका नाम क्या है मैं आपको अभी यहाँ पे भी डिस्कस करूँगा। उससे पहले इस कंपनी का बिज़नेस मॉडल्स के बारे में समझ लेते हैं। क्यों इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जा रहा है? क्यों इस कंपनी के ऊपर फोकस रखा जा रहा है? उसके पीछे एक बड़े कारण है। आपने शायद सुने होंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होते हैं? एक टेक्नोलॉजी है जो आर्टिफिशियल के हिसाब से काम करेंगे। आप आपका जो मतलब जो काम जो आप नहीं कर पा रहा है, वो काम इस टेक्नोलॉजी करेगा। तो एक बहुत बड़ा मतलब फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा भी बन सकते हैं। एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल एक मूवमेंट भी ले आ सकते हैं। देखिए आप खुद ही यहाँ पे पिक्चर देख सकते हैं। यहाँ पे जो वीडियो दिखाया जा रहा है, टेक्नोलॉजी के बेसिस में रोबोटिक जो कंट्रोल वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से हो रहा है। मतलब आप रोबोट के माध्यम से कुछ भी करा सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसके ऊपर काम करेंगे। आप घर बैठे हर कुछ ऑपरेट कर सकते हैं। बहुत सारे वेबसाइट है, जिस वेबसाइट के माध्यम से आप आर्टिफिशियली बहुत सारा कुछ क्रिएट कर सकते हैं, बहुत सारा कुछ क्रिएट कर सकते हैं। आप जो घर बैठे आप होमवर्क करना चाहते हैं, वो होमवर्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको करके देंगे। आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से प्रोजेक्ट के ऊपर यही कंपनी काम कर रहा है। मुझे इस कंपनी के ऊपर एक स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा क्यों लगा? क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 2 ही प्लेयर काम कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से। वो है आप देखेंगे तो टाटा एल्क्सी जो टाटा ग्रुप की कंपनी है, दूसरा है आर सिस्टम लिमिटेड। तो ये दोनों कंपनी यहाँ पे बहुत तेज़ी से इस दोनों प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो कंपनी का जो बिज़नेस मॉडल्स है, कहाँ-कहाँ पे कंपनी कौन सा इंडस्ट्रीज़ के ऊपर सर्विसेज़ देते हैं, उसका आईटी सेक्टर को आप देख सकते हैं। फाइनेंस एंड इन मतलब इंश्योरेंस, साथ ही साथ हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंस, रिटेल एंड ई-कॉमर्स, साथ ही साथ टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम। देखिए, मुझे कुछ दोस्तों ने कमेंट भी किए, "सर आईटी सेक्टर क्या डूबने वाला है? क्योंकि यूएस में रिसेशन स्टार्ट हो चुके हैं और कब वो रिसेशन खत्म होगा उसका पता नहीं। तो टेक्नोलॉजी बेसिस कंपनी क्या डूब जाएगा?" आपके बात में दम भी है, फिर भी कुछ वीकनेस है। आईटी सेक्टर कभी नहीं डूबेगा, क्योंकि हर कोई टेक्नोलॉजी सेक्टर को आईटी सेक्टर सर्विसेज देते हैं। तो आप कहेंगे सर आईटी सेक्टर में जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एयरटेल ये बड़े-बड़े प्लेयर्स में शेयर कंटिन्यूअसली शेयर में गिरावट हो रहा है। तो ये जो मतलब टाटा एल्क्सी हो गया, जैसे आर सिस्टम लिमिटेड हो गया, तो ये सारे कंपनी इसके ऊपर गिरावट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि इसका चार्ट पैटर्न आप देखेंगे, आपको मैं चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, तो करेक्शन हुआ अक्टूबर मंथ से आईटी सेक्टर के ऊपर, तो उतना बड़ा करेक्शन देखने को नहीं मिला। क्योंकि कंपनी बहुत छोटा है, फिर भी बहुत ज़्यादा क्रैश होना चाहिए था। फिर भी उतना ज़्यादा क्रैश नहीं हुआ। क्यों?
क्योंकि कंपनी एआई के ऊपर काम करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम करते हैं, जो ऑल ओवर ग्लोबली मार्केट में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ हो रहा है। आप एक एक रिपोर्ट के माध्यम से बताया जा रहा था, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गूगल को भी मात दे सकते हैं। गूगल जैसे इतने बड़े कंपनीज़ को भी मात दे सकते हैं। फ्यूचर में आर्टिफिशियल मतलब एआई जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, वो गूगल जैसे कंपनी को भी मतलब बहुत ज़्यादा बीट कर सकते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा कंपनी यहाँ पे कितना बड़ा एक प्रोजेक्ट सामने आ रहा है फ्यूचर के लिए। तो शायद मेरे हिसाब से इसी मतलब बात को नज़र रखे हुए एक बड़े प्लेयर ने एंटर कर चुके हैं, जिसका नाम भावुक त्रिपाठी जी। आप सभी जानते हैं, इसके बारे में एक शॉर्ट वीडियो भी आपको बना के दिया। इनका जो मतलब इन्वेस्टमेंट का जो स्टाइल है, मुझे थोड़ा-सा हटके लगा। आज तक मैंने इस तरीके से इन्वेस्टमेंट किसी को करने को देखने को नहीं मिला। क्योंकि इनका जो मतलब थिंकिंग है, उनका कहना है, आप सारे रिसर्च एक कंपनी के ऊपर लगा दीजिए और उस कंपनी के ऊपर अगर आपका रिसर्च ठीक-ठाक हुआ, तो सारे पैसा एक ही कंपनी के ऊपर लगा दीजिए। इन्होंने आज तक कोई भी दो कंपनी एक साथ आपको पोर्टफोलियो में नहीं रखा। एक ही कंपनी खरीदारी की है, जब तक वो कंपनी को बेचा नहीं, दूसरा कंपनी खरीदारी नहीं किए। तो इन्होंने ही इस कंपनी के ऊपर सबसे ज़्यादा निवेश करके रखा। इसके ऊपर मैं एक शॉर्ट वीडियोज़ भी आपको बना के दिया। इनका कहने का मतलब है, अगर आपका रिसर्च सही है, तो आप एक कंपनी के ऊपर निवेश करके मल्टी बैगर रिटर्न कमा सकते हैं। तो आज इसीलिए इस कंपनी के ऊपर जो कंपनी एक माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, जो एक स्मॉल कैप टाइप कंपनी है, उस कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा होल्डिंग करके रखा। चलो मैं एक बार आपको दिखा ही देता हूँ। तो कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर के ऊपर जाओ, तो आप देखेंगे प्रोमोटर के पास कितना 51.60% होल्डिंग है। अभी भी उतना उतना ही होल्डिंग देखने को मिला। एफएस के पास कितना होल्डिंग है? एफएस के पास ना के बराबर होल्डिंग है और डीएस के पास भी ना के बराबर। डीएस तो पूरा का पूरा माल बेच ही दिया, छोटा सा होल्डिंग था, उसको भी मिटा दिया। मतलब डीएस के पास भी कुछ भी होल्डिंग नहीं है। आप कहेंगे फिर भी इस कंपनी के ऊपर क्यों इतना स्ट्रेन दिखा रहा है और कौन स्ट्रेन दिखा रहा है? चलो मैं आपको पब्लिक में जाकर दिखा देता हूँ। ध्यान से देखना, पब्लिक के ऊपर मैं जा चुका हूँ, जहाँ पे आपको एक नाम दिखेगा, सबसे ज़्यादा होल्डिंग उन्होंने करके रखा, जिसका नाम है भावुक त्रिपाठी। उन्होंने मार्च 2020 से पहले मतलब कोविड से भी पहले उन्होंने निवेश करके रखा। तो सोचिए उन्होंने किस लेवल में निवेश करके रखा, जिसके ऊपर मैं शॉर्ट वीडियो में आपको ज़रूर डिस्कस किया हूँ। प्लीज़ शॉर्ट वीडियो को ज़रूर चेक करना। हर शॉर्ट वीडियो आपको बहुत सारा शॉर्ट पीरियड में मतलब 30 से 50 सेकंड के अंदर-अंदर आपको जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ना, आप एक बार जाकर चेकआउट करना। वो अगर इन्फॉर्मेशन आपके पास हो रहेगा, तो आप स्टॉक मार्केट के बहुत सारे जानकारी आपको मिलता रहेंगे कंटिन्यूअसली। तो यहाँ पे देखिए 36.87% का होल्डिंग था। आज छोटा-मोटा माल बेचा गया। थोड़ा-सा करेक्शन यहाँ पे देखने को मिला, करीबन 1% के आसपास उन्होंने माल बेचा। तो 35.53% का होल्डिंग अभी भी है। तो उन्होंने जब माल खरीदारी किए, तब इसका प्राइस रेंज अराउंड अराउंड आप कोविड के टाइम में इसका प्राइस रेंज देखेंगे, तो अराउंड 30 मतलब अराउंड अराउंड 25 रुपीज़ के आसपास था। तो 20 रुपीज़ से जो जर्नी किया, तो वो कितना हाई किए थे? करीबन 360। तो सोचिए कितना मल्टी मेगा रिटर्न आपको दे चुके हैं। अगर 360 तक मैं आपको दिखा दूँ 20 से डिवाइड करके, करीबन 18 टाइम्स आपको रिटर्न दिया। 18 टाइम्स मतलब आपने 1 लाख रुपए इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे थे, तो आपका फंड 18 टाइम्स बन चुके हैं। तो सोचिए कितना बड़ा यहाँ पे मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि भावुक त्रिपाठी जी इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखे हैं, क्या उस हिसाब से निवेश करना चाहिए? ऐसे बिल्कुल कभी भी मत करिएगा, क्योंकि देखिए निवेश हमेशा आपके रिसर्च के ऊपर होना चाहिए। उन्होंने जो रिसर्च किया, शायद उन रिसर्च के हिसाब से उन्होंने निवेश किया, तो आपको देखना है कि आप जिस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं, उस कंपनी में स्ट्रेंथ क्या है? मैं ध्यान से आपको दिखा दूँ, इस कंपनी के मतलब चार्ट के बारे में, सॉरी, इस कंपनी के कंपटीटर के बारे में। देखिए कंपनी बहुत छोटा है, आईटी सेक्टर से बिलॉन्ग करते हैं, स्मॉल एंड मीडियम टाइप आईटी सेक्टर है, तो उस हिसाब से कंपनी एक छोटा-सा कंपनी देखने को मिला। तो फिर भी इस कंपनी में स्ट्रेंथ कहाँ पे आपको दिखा दूँ, कंपनी का पी रेशियो इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कम है। कंपनी का देखा जाए तो इनकम भी अच्छा खासा है, कंपनी का कर्जा भी ना के बराबर है, हाथ में कैश भी है, कंपनी का सेल्स ग्रोथ अच्छा खासा है, प्रॉफिट में थोड़ा-सा वीकनेस देखने को मिला क्योंकि आईटी सेक्टर में प्रेशर है, तो इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ में वीकनेस दिखेगा, क्योंकि बहुत सारे आईटी सेक्टर लोगों को निकल रहा है, मतलब लोगों को फायर कर रहा है, लोगों को जैसे गूगल जैसे
मेटा जैसे इतने बड़े-बड़े मतलब फेसबुक जैसे, गूगल जैसे, माइक्रोसॉफ्ट जैसे कंपनी बहुत सारे लोगों को बाहर कर दिया। फिर भी उस जगह पे विप्रो जैसे कंपनी ने नया हायरिंग नहीं किया, टीसीएस जैसे कंपनी ने हायरिंग बंद किया। तो अभी देखना है आईटी सेक्टर में फ्यूचर में क्या बूम आने वाला है, आईटी सेक्टर किस तरीके से ग्रोथ कर सकते हैं। तो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंटिन्यूअसली कंपनी ने प्रॉफिट को मेंटेन किया, यही सबसे बड़ा खासियत है। कैश फ्लो भी बहुत शानदार देखने को मिला, हाथ में कैश भी कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम आते रहते हैं। तो कंपनी के चार्ट पैटर्न बता रहा है कि कंपनी में स्ट्रेंथ है वो लॉन्ग जर्नी करने के लिए। ठीक है, जब से कंपनी स्टार्ट हुआ तब से लेकर कंपनी में एक शानदार मोमेंटम देखने को मिला। एक टाइम में कंपनी का एडजस्टमेंट प्राइस 5 रुपया के आसपास गया था। तो 5 रुपये से जो जर्नी है, देखिए मैं आपको बार-बार बोलता हूँ, सही कंपनी अगर आप सही टाइम में पकड़ लेते हैं तो आपको मल्टीबैगर रिटर्न मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो आपको देखना है आप जिसके ऊपर निवेश कर कर रखे हैं और जिसके ऊपर निवेश करना चाहते हैं, तो क्या सही में उस कंपनी के ऊपर स्ट्रेंथ है? बहुत सारे लोग यही कहेंगे, सर आपने तो बार-बार बोला है कि पेनी स्टॉक के ऊपर निवेश मत करिएगा। देखिए कंपनी पेनी स्टॉक नहीं था, कंपनी ने बायबैक भी लेके आया, स्प्लिट भी लेके आया, तो इस कारण में कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट हुआ है। आज कंपनी के ऊपर आपको 300 में आपको प्राइस अगर दिखे, तो सोचना कंपनी 3,000 रुपीज़ के ऊपर भी चल रहा था। तो इतना बड़ा कंपनी स्प्लिट कर दिया तो इसलिए कंपनी का प्राइस अभी वो सस्ते में मिल रहा है। तो आपको इस कंपनी के बारे में क्या राय है मुझे ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय।